ज्ञान के संसार में मूल चीजें नहीं बदलती हैं। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं कि अपना ध्यान, अपनी कोशिश तुम अपने अंदर स्थित जो तुम्हारे अंदर परमात्मा है उसमें लाओ। इसी ज्ञान का प्रचार श्री महाराज जी ने किया, जगह जगह गए, लोगों को समझाया। जिसने अगर एक क्षण भी हृदय से उनकी बात सुनी, 5 मिनट की नहीं कह रहा हूं मैं, 10 मिनट की नहीं कह रहा हूं मैं, 1 घंटे की नहीं कह रहा हूं, एक क्षण हृदय से बात सुनी तो उस व्यक्ति को समझ में आई। अपने अंदर देखो, तुमको भगवान अपने अंदर मिलेगा। जब भी मिलेगा, जिसको भी मिलेगा, जिसको भी मिला, अपने अंदर मिला। अपने अंदर देखो, किस तरीके से देखोगे, क्या रास्ता है, यही बात मुझे पास पूछने की बात होती है। मुझे कोई राह बताओ, कोई युक्ति बताओ, कोई तरीका बताओ, तब तुमको बताएंगे कि किस तरीके से भगवान की तरफ मन लगता है। और तुम चाहोगे अपने आप, अरे अपने आप तो तुम 26 अक्षर अंग्रेजी के ये भी सीधे उन्हीं को निरख सकते हो, उन्हीं को तुमको ज्ञान नहीं होता, तो वो जो गुहा विद्या, राज विद्या है, उसका ज्ञान तुमको बगैर गुरु के कैसे हो जाएगा। श्री महाराज जी का सानिध्य तो मुझे बचपन से ही प्राप्त हो गया था। शुरू में तो उनकी बातें सारी समझ में नहीं आती थी, पर जो समझ आता था वो ये लगता था कि बहुत अच्छा है या इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। फिर श्री महाराज जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद तो सब कुछ साफ होने लगा, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता था कि ज्ञान के द्वारा ही श्री महाराज जी को जीव अपने जीवन में उनके महत्व को, उनके प्यार को, उनकी कृपा को समझ पाता है। क्योंकि बगैर ज्ञान के भी मैं उनसे जुड़ी थी, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद जो मेरा उनसे जुड़ाव हुआ वो दूसरे तरीके का था। वो लगता था कि पता नहीं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है और मुझे क्या उनसे मिला है जीवन में, जो मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सन 1958 में मैं श्री महाराज जी के संदेश के संपर्क में आया और उसमें मैंने ये सुना कि जो भगवान की शक्ति है, ईश्वर है, उसका स्वरूप है, उसका मनुष्य अपने हृदय में अनुभव कर सकता है। तो मेरी लालसा, रुचि अचानक उस विषय पर बढ़ गई और मैंने भी सोचा कि अब इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और एक दिन ऐसा आया, श्री महाराज जी से प्रार्थना की और उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और मुझको ज्ञान दिया। मैंने यही अनुभव किया कि जितना अधिक समय इसमें दिया जाए वो मैं देता गया और मैंने अपने गृहस्थी की जिम्मेदारी और नौकरी की जिम्मेदारी करते हुए सब कार्य को करना जारी रखा। तुम कहो कि हम दुनिया की झंझट में फंसे हुए हैं, कैसा ऐसा सुमरण कर सकेंगे। और इस दुनिया में रहते हुए भगवान का सुमरण हो सकता है, भक्ति हो सकता है। वो सचमुच ऐसा नाम है, उसका कुछ दिन सुमरण करो, देखो कितना आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। इतना आनंद आता है कि मैं उसकी अगर उपमा दूं, समझाऊं तो क्या समझाऊं मैं। तुम करके देखो तब मालूम होगा तुम्हें कितना आनंद आता है उसमें। तुम करो तब मालूम होगा। बिना करने का मैं क्या कहूं। गुड़ जैसा आनंद आता है या मिश्री जैसा आनंद आता है, क्या मैं बताओ। लेकिन करो, करके देखो। श्री महाराज जी का प्रेमियों के साथ निकटता का संबंध हुआ करता था, क्योंकि एक तो सामने श्री महाराज जी बैठे हैं, उनके इर्द गिर्द सब लोग बैठे हैं। उसमें ये भी नहीं था कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं या सभी लोग। किसी का मन कर रहा है कि चलो भजन गाएंगे तो सब लोग बैठ गए, कोई तबला ले आया, कोई बाजा ले आया, अपने बजाना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया। श्री महाराज जी आ गए कहीं से तो वो भी उसमें शामिल हो जाते थे, वो भी भजन गाना शुरू कर देते थे, कभी कभी लेके नाचना भी शुरू कर देते थे। मतलब पूरा आनंद देते थे प्रेमियों को। गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो नाम लखाए दीजो रे, गुरु पैया लागो
घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, घट अंधियारा नैन नहीं सूझे, ज्ञान का दीपक जगाए दिजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दिजो रे गुरु पैया लागो। जन्म जन्म का सोया मनुमा, जन्म जन्म का सोया मनुमा, शब्द मारी जगाए दिजो रे गुरु पैया लागो, नाम लखाए दिजो रे गुरु पैया लागो। मुझको लगता है कि श्री महाराज जी ये चाहते थे कि लोग अधिक से अधिक शांति का अनुभव करें, अधिक से अधिक आनंद का अनुभव करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। इसके लिए ही वो प्रयत्नशील रहते थे और सदैव इसके लिए ही उन्होंने अपने जीवन में कष्ट उठाए और लोगों तक पहुंचे, अपना संदेश दिया। श्री महाराज जी ने कितना यत्न किया, कितनी कोशिश की, कितनी कोशिश की, जगह जगह गए। उनके पास पूरी तरीके से साधन भी नहीं थे, ऐसी ऐसी गर्म जगह गए हैं प्रचार करने के लिए, जहां रोड पे गाड़ी खड़ी हुई थी, इतनी गर्मी कि चारों पहिए, जो टार होता है ना, तार रोड पे लगाते हैं, वो गल गया और चारों चक्के गाड़ी के उसमें धंस गए। और जब शाम हुई और थोड़ा सा टेम्परेचर नीचे आया तो वो फिर जम गया और गाड़ी चलने को हुई तो पहिए वहीं के वहीं खड़े हुए। ऐसी ऐसी गर्म जगह गए, ऐसी ऐसी जगह गए कि जहां आज लोग जाने को तैयार ना हो, परंतु गए प्रचार करने के लिए। ये वो चाहते थे कि किसी भी प्रकार हो और लोग जगें। ये प्यार होता है। गुरु महाराज जी चाहते थे प्यार से, प्रेम से लोग समझें और समझ करके अपने जीवन को सफल करें। उठ जाग क्या सुख सवेरे, काया गढ़ के मवासी। उठ जाग क्या सुख सवेरे, काया गढ़ के मवासी। हे जीव, हे मन से उठ और अपने प्रभु के तरफ लाग, उस सुमरण करो। सच्ची शांति सुमरण से मिलती है, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण के साई माय समान। सच्ची शांति को अगर चाहते हो तो प्रभु का सुमरण करो। श्री महाराज जी के सानिध्य के साथ साथ जब उनका सत्संग, भजन, सेवा सब मिल ही रही थी, फिर धीरे धीरे ये कम होने लगा। बहुत कम मौके मिले मेरे को श्री महाराज जी के पास जाने के उसके बाद। लेकिन जब एक बार मौका मिला और श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि ऐसा मेरे साथ है, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, जो तुमको ज्ञान दिया है वो इतना अनमोल है और इतना शक्तिशाली है कि तुम उसका जीवन में अनुभव करो, उसका अभ्यास करो, और जीवन में अब भी तुमको आनंद मिलेगा। और जो आनंद तुम चाहती हो, समय आएगा तुम्हें वो आनंद भी मिलेगा। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि जैसे ज्ञान में या उसके अनुभव में कोई परिवर्तन आया है या उसके आनंद में कोई परिवर्तन आया है। वही प्यार जो मुझको पहले अनुभव हुआ करता था, वही आज भी मैं अनुभव करता हूँ। ये तो अवसर मिल रहा है, मिलता रहेगा। ये तो ऐसी धारा है, ये तो चलती रहेगी, बहती रहेगी। देखने वाले बदल जाएंगे, देखने वाले बदल जाएंगे,
परंतु ये धारा चलती रहेगी। ये तो कितनी बार होगा, कितनी बार हो चुका है, चेहरे बदल गए हैं, परंतु ये जो आनंद की वर्षा है ये नहीं बदलेगी। तो ये तो होता रहेगा। जब तक ये हृदय की प्यास है तो ये माहौल दोबारा जरूर बनेगा। प्रेमी लोग, जिज्ञासु लोग एक तरफ बैठेंगे, सुनाने वाला एक तरफ बैठेगा, लोग सुनने के लिए आएंगे और आनंद की वर्षा होगी।